बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। इसमें अपन ये बात करते हैं कि कितने पेपर सेकेंड ईयर में, कितने मार्क्स हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, वो देखते हैं। तो आपकी जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में है, इस बार 3 पेपर है। कौन कौन से हैं वो देखो। इस फर्स्ट पेपर है आपके अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित। ये पेपर जो मार्क्स होगा वो होगा 60 नंबर का, मैक्सिमम 60 मार्क हो गए। और वही है जो प्रीवियस ईयर 5 यूनिट और पर क्वेश्चन 12 नंबर का आएगा। इसी प्रकार जो आपका जो सेकंड पेपर है वह है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण ये जो पेपर है ये है 50 नंबर का और वही 5 यूनिट है। और बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं 10-10 नंबर के। इसी प्रकार थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अवकल समीकरण। ये भी 50 नंबर का पेपर है और कोई 5 यूनिट यानी 10-10 नंबर। इसमें जो बुक आएगी वो आएगी एक तो ग्रुप थ्योरी, अमूर्त बीजगणित के अंदर ग्रुप थ्योरी और एक रिंग थ्योरी। ये दोनों मार्केट में मिल जाएगी, दोनों एक ही बुक है। और वास्तविक इक्वेशन में काफी बुक आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या आएगी? अवकल समीकरण फर्स्ट, इसमें सिर्फ 1 यूनिट आएगी। और अवकल समीकरण सेकेंड, इसमें 2 यूनिट है। और आंशिक अवकल समीकरण, इसमें भी 2 यूनिट है। और ये कुल मिला के 5 यूनिट आ जाएगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स बीएससी बीएड में जो पेपर नंबर थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है अपना इंट्रोडक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन मतलब अवकल समीकरण कहते किसे हैं, अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है। तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं अवकल समीकरण फर्स्ट, जिन समीकरणों में स्वतंत्र परतंत्र चर तथा एक या अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन विद्यमान है, डेरिवेटिव्स विद्यमान हो। आपको पता है कि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर किसे कहते हैं? जिसके सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं वो होता है परतंत्र चर, यानी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और परतंत्र चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके सापेक्ष मतलब जिसके सापेक्ष जो डेरिवेटिव करते हैं। अब हमारे पास परतंत्र चर हो गया। अब बताते हैं कि ये जो dy dx, तो यहाँ पे परतंत्र चर कौन सा हुआ y और स्वतंत्र चर कौन सा हुआ x। तो ये हमारी हुई अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के प्रकार, अवकल समीकरण 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। साधारण अवकल समीकरण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं? जिन अवकल समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष या अधिक कोटि मतलब ऑर्डर कितनी बार उसका अवकलन किया गया है के अवकलजों का प्रयोग होता है, तो वह साधारण अवकलन समीकरण कहलाता है। जैसे कि dy dx plus xy sin, इसका कितनी बार किया गया है अवकलन? एक बार है। इसी प्रकार साधारण अवकल समीकरण पुनः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? रेखिक अवकल समीकरण एंड अरेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो वैसे अपन क्या जो अवकल समीकरण है, जो साधारण अवकल समीकरण 2 प्रकार की होती है। और कौन सी? एक तो रैखिक अवकल समीकरण और एक अरैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं? ऐसे अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर और उसके सभी अवकलन प्रथम घात के हो, यानी जिनकी पावर 1 हो। जितनी बार उसका अवकलन कर रखा है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तथा परतंत्र चर है उनके अवकलन का गुणनफल, जो परतंत्र चर है तथा उनके अवकलन डेरिवेटिव है उनका गुणनफल विद्यमान नहीं होना चाहिए, वह रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे कि dy dx है x cube y इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो dy dx है इसकी पावर कितनी है? 1 ही है। इसी प्रकार अरैखिक अवकल समीकरण
अरैखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो अवकल समीकरण रैखिक नहीं होते हैं वह अरैखिक समीकरण कहलाते हैं। y dy अपॉन dx प्लस x, देखो यहाँ पे जो परतंत्र चर है वो dy मल्टीप्लाई, जबकि उसमें जो रैखिक अवकल समीकरण उसमें क्या कर रखा है, उनके अवकलों का गुणनफल विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो परतंत्र चर क्या है? y है, इसी प्रकार y sin x है d2y अपॉन यहाँ पे भी देखो इसकी पावर कितनी है 1 dy dx प्लस 4x। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसे? जिन अवकल समीकरण में दो या अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष एक या अधिक क्रम में अवकलजन का प्रयोग होता है। मैंने आपको वैसे भी आंशिक अवकल समीकरण के बारे में अच्छी तरीके से बता रखा है। कैसे? y स्क्वायर डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू x। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा स्वतंत्र चर है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में z का अवकलन है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में z का अवकलन, तो यहाँ पे स्वतंत्र चर 11 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे भी x और y अवकल समीकरण की जो टॉपिक स्टार्ट होता है, जो अच्छा टॉपिक है, जो यहाँ पे 12th में भी पढ़ा है, अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण में विद्यमान जो भी इक्वेशन होती है उसमें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव्स विद्यमान होता है उस वही क्या कहलाता है? अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। जैसे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है x1 x dy dx प्लस x1 x sin x, तो देखो इसमें सब मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार किया हुआ है? dy dx एक बार, तो वही इसकी क्या कहलाती है? ऑर्डर। तो कितना हुआ ऑर्डर इसका? एक बार अवकलन किया है, मतलब इसका ऑर्डर 1 हो गया। जो सेकंड इक्वेशन है y d2y dx स्क्वायर प्लस x dy dx, तो इसमें कितनी बार मैक्सिमम अवकलन किया गया है? 2 बार, तो इसकी 2 ऑर्डर हो जाएगी। इसी प्रकार अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात किसे कहते हैं? जो अवकल समीकरण में जो अवकलोजन के संदर्भ में डेरिवेटिव्स जो किया गया है परिमित का पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाले उच्चतम कोटि के अवकलज की ही घात ही समीकरण की घात कहलाती है। ये कहने का मतलब है कि जो घात होती है वो हमेशा करने के अंदर नहीं होती है, पूर्ण रूप से बीजीय होती है और परिमेय होती है। यानी परिमेय का मतलब पूर्णांक होनी चाहिए, वो माइनस या प्लस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण होनी चाहिए। देखो थ्योरी तो हो गई अब खत्म। अब अपन स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट ऑर्डर एंड पावर, यानी जो अवकल समीकरण होती है उसका अपन को कोटि और घात निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं? कोटि किसे कहते हैं? जो मैक्सिमम अवकलज की जो पावर है उसको बोलते हैं कोटि, और जो पावर है जो अवकलज जो मैक्सिमम अवकलज कर रखा है उसकी पावर है वो कहलाती है घात। जैसे यहाँ पे जो है dy अपॉन dx मैक्सिमम अवकलन कितनी बार किया हुआ है पूरी इक्वेशन के अंदर? एक बार, और उसकी पावर तो ऑर्डर कितना हुआ? यानी कोटि। और पावर कौन सी? जो मैक्सिमम अवकलन की उसकी जो पावर कितनी हुई? पावर हुई 2। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy dx का हो क्या इसका 3/2 इक्वल टू फाइंड आउट ऑर्डर एंड पावर। लेकिन हमारे पास क्या है कि जो ऑर्डर और पावर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है हमेशा 3/2 करने के रूप में नहीं होना चाहिए, हमेशा परिमित का पूर्ण बीजीय। तो इसको अपन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? d2y अपॉन dx इक्वल टू इसका ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा dy dx स्क्वायर 3/2। अब अपन क्या करेंगे भाई? ये इस चीज को 3/2 को यहाँ पे पूर्ण बीजीय रूप में बनाने के लिए अपन क्या बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, इसका बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा? 3/2 कैंसिल हो जाएगा, d2y अपॉन बोथ साइड स्क्वायर। तो बताओ d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, और इधर ये केवल 3 बन जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास पूर्ण बीजीय बन गई। अब अपन इसकी ऑर्डर एंड पावर निकालें तो क्या आएगी? पावर मैक्सिमम अवकलज की जो पावर होती है वो कितनी बार किया गया है इसका? मैक्सिमम अवकलज 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। और पावर किसी की निकालें? उसी की पावर निकालें जिसकी में मैक्सिमम डेरिवेटिव्स किया है, तो पावर कितनी हुई? 2। इसी
प्रकार हमारे पास है ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी भी अपन को क्या निकालनी है, ऑर्डर निकाल। ऑर्डर हमेशा पहले पूर्ण बीजीय होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे भी क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा d2y अपॉन dx होल स्क्वायर, इधर यहाँ पे ये रूट हट जाएगा 1 प्लस डी बाई dx। अब बताओ इसके अंदर ऑर्डर पावर क्या होगा, ऑर्डर तो हो जाएगा 2, क्योंकि इसके अंदर दो बार डेरिवेटिव किया है और पावर कितनी हो जाएगी 2। देखो इसी प्रकार की इक्वेशन हमारे पास आया हुआ है, व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्रीज रेस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर -3 बाई इक्वल टू 0। इक्वेशन आया हुआ है IS पीडी के अंदर 2006 के अंदर। देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो d2y dx स्क्वायर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो वी राइटिंग given differential equation we have कैसे लिख सकते हैं इसको, अपन इस प्रकार लिख सकते हैं dy dx, इसको dy dx लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर -3/2 इक्वल टू 0। हम इसका अवकलन करेंगे एक बार तो क्या आएगा, पहले पावर का हो जाएगा -3/2 d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर -5/2, फिर इसका हो जाएगा y का होगा तो क्या होगा d2q अपॉन dx क्यूब। ये हमारे पास एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ये इक्वेशन बनी। अब हमें क्या करना है, इसका वापस एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, क्या करते हैं इसका अपन को वापस एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो करो -3/2 तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा तो इसका करो पहले -5/2 d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा पावर -7/2। अब हमें क्या करना है, इसको d2y क्यूब अपॉन dx क्यूब। अब हमें क्या करना है, ये ऑलरेडी स्क्वायर लिखा प्लस, अब हमको इसको छोड़ना है और इसका अपन को अवकलन करना है। तो देखो क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर -5/2 और इसका क्या होगा, अपन एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d4y अपॉन dx 4, ये हमारे पास इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है, इसको अभी भी क्या -7/2 -5/2 मतलब करने के रूप में आ रहा है, तो इसको हमको पूर्ण बीजीय बनाना है। तो देखो -3/2 है, इसको तो अपन क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा -5/2 d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर -7/2 d2y अपॉन dx क्यूब का स्क्वायर, इसको अब इस तरह भेज देते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर -5/2 d2 अपॉन देखिए क्या आएगा, माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें बोथ साइड स्क्वायर करना है, करो अपन को y/2 उठाना है, तो क्या आएगा बोथ साइड स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा ये 5d क्यूब अपॉन dx क्यूब की पावर 2 को अपन इधर में देंगे तो क्या आएगा 2d2y अपॉन dx स्क्वायर d की पावर 4 अपॉन d पावर 4। अब देखो ये हमारे पास है, तो इसकी इक्वेशन है पूरी सॉल्यूशन हो गई, पूरी एक मतलब परिमेय रूप के अंदर आ गई। अब इसकी अपन को क्या करना है, ऑर्डर इन पावर निकालना। तो ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम आउटलेस कितनी बार किया गया है इसका 4 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। पावर कितनी होगी, जो मैक्सिमम आउटलेस किया गया है उसकी पावर 8 है,
ये होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नोट्स की पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।